दोस्तों, एक बच्ची जिसकी उम्र 12 साल थी अपनी माँ से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल में उसका चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि वो बच्ची प्रेग्नेंट है। उस माँ को समझ नहीं आता है। जब उस बच्ची से पूछा जाता है तो उस बच्ची बोलती है कि उस मोहल्ले के जो सबसे रसूखदार व्यक्ति है, महीनों से वो उसका एक नौकर उसका रेप कर रहा है। माँ उस बच्चे को लेकर थाने में जाती है और थाने में उस व्यक्ति और उसके नौकर के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि उस रसूखदार व्यक्ति का नाम हटा दो और उसके नौकर के नाम पे हम मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में उसी रसूखदार व्यक्ति और उस किशोरी की जिसकी उम्र मात्र 12 साल है और हो गई। कौन है वो व्यक्ति इतना रसूखदार जिसके थाने में भी इतनी चलती है कि पुलिस वाले उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, इस समय जो सबसे प्रचलित एक रेप केस है अयोध्या का, उसी की आज की कहानी कि कैसे एक रसूखदार व्यक्ति ने अपने रसूख का फ़ायदा उठाया और एक नाबालिग बच्ची का रेप करके उसे गर्भवती कर दिया। दोस्तों, आज से कहानी स्टार्ट होते 2.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश का एक बहुत चर्चित जिला पड़ता है अयोध्या, जो कभी फैजाबाद जिला का भाग था। और अयोध्या जिला ग्रामीण पूरा कलंदर एरिया में, पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का एक चौकी पड़ता है बदरसा। और बदरसा में ही एक महिला रहती थी जिसके पति की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उस महिला के 4 बेटे, 4 यानी उसके बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटे था। बेटियों में सबसे छोटी थी पीड़िता किशोरी, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। उस महिला के एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल था और पति की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। माँ और बड़ी बहनें मजदूरी करती थी और मजदूरी से जो भी आय मिलता था उससे अपना खर्च चलाती थी, अपना घर परिवार चलाती थी। ठीक आज से 2.5 महीना पहले तकरीबन किशोरी अपनी माँ और बहनों के साथ एक खेत में धान रोपाई कर रही थी। और रोपाई करते वक्त उसने कहा, माँ मैं घर जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। तो घर जाते वक्त उसी पास रोड पर एक बेकरी पड़ती है और बेकरी वहाँ का एक रसूखदार व्यक्ति जिसका नाम मोहित खान है। मोहित खान सपा का नेता है और सपा नगर अध्यक्ष भी है और इतना पैसा और इतना रुतबा है कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं है, चाहे गलत काम हो चाहे सही काम हो। जब उस बेकरी के पास जाती है पानी पीने के लिए तो तभी उसका एक बेकरी में काम करने वाला नौकर बाहर आता है जिसका नाम राजू खान है। राजू खान ने उस किशोरी से कहा कि यहाँ क्या कर रही हो? तो किशोरी ने कहा, मैं यहाँ पानी पीने आई हूँ। तो राजू खान कहता है, चलो अंदर, तुम्हें बिस्कुट और पापड़ खाना चाहोगी? एक जीरा पापड़ आता है और तुम्हें मोहित खान भी बुला रहे हैं जो मालिक हैं हमारे। किशोरी समझ नहीं पाती है, वो अंदर जाती हैं और अंदर जाकर उसे जीरा पापड़ और बिस्कुट दिया जाता है जिसे वे किशोरी खाती है। उसके बाद उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक में एक नशीली दवा थी जिसे पीते ही किशोरी अचेत हो गई और अचेत होते ही वहीं पर वो उस बेकरी का मालिक यानी मोहित खान उस बच्ची के साथ रेप करता है और उसका नौकर वहीं खड़ा होकर मोबाइल से उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। जब मोहित खान रेप कर लेता है उसके बाद उसका नौकर उस बच्ची के साथ रेप करता है और वो भी वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसके बाद उस बच्ची को धमकाते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई, तुम्हारे बहनें तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे, जिसके चलते तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, तुम और तुम्हारा परिवार। आखिर बच्ची डर जाती है, वो अपने घर आती है और ठीक इसी तरह 2-2.5 महीने लगातार दोनों उस बच्ची को उस वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करते हैं और उसके साथ घिनौनी हरकत करते हैं। एक दिन पीड़िता
अचानक उसके पेट में दर्द होता है। माँ से कहती है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ उसे लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ डॉक्टरों ने एक अल्ट्रासाउंड कराने को कहते हैं। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहते हैं ये बच्ची तो प्रेग्नेंट है। माँ को विश्वास नहीं आता, और डॉक्टर से कहती है कि ज़रा सही से चेक करिए। डॉक्टर कहता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती है। और उसके बाद कहती है ठीक है। और रिपोर्ट लेकर उस बच्ची से जब पूछा जाता है तो थाने में जाती है, और थाने में उससे लोग भगा देते हैं। उसकी माँ उस बच्ची को लेकर एक कार्यकर्ता थी जो वकील थी, मंजू निषाद, उनके पास जाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जब उस बच्ची से पूछती हैं कि आगे तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तो बच्ची सारी कहानी अपने पे जो गुजरी थी उस सामाजिक कार्यकर्ता मंजू निषाद को बता देती है। मंजू निषाद, उसकी माँ, उस किशोरी पीड़िता और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर उस चौकी जाती हैं भतसरा जाने के बाद उस चौकी उसी मालिक के घर, यानी जो मोहित खान है, उसी के एक आवाज़ पर ये चौकी थी, और चौकी उसी के नियंत्रण थी कह लीजिए। जब चौकी वाले बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब फेंक है, यहाँ चले जाओ, आखिरकार हार मानकर वो सामाजिक कार्यकर्ता थाना पहुंचती है पूरा कलंदर। और जब रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करती है तो वहाँ के जो पुलिस वाले कहते हैं कि सिर्फ जो नाम है मोहित खान उसको हम काट दो, और जो उसका नौकर है राजू खान के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि जो मुख्य आरोपी है उसका नाम हम कैसे काट सकते हैं, उसी के नाम तो हम नामजद रिपोर्ट लिखवाएंगे। आखिर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद मंजू निषाद सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं और तमाम छोटे यूट्यूबरों को इंटरव्यू देती हैं। उसके बाद ये मामला हाईलाइट हो जाता है और तमाम मीडिया चैनल और छोटे यूट्यूबर के पास ये बात पहुंच जाती है। धीरे धीरे ट्विटर से लेकर तमाम हिंदू संगठन, बजरंग दल और राष्ट्रीय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता संजय निषाद भी उस पीड़िता के घर जाते हैं। फैजाबाद से पूर्व बीजेपी सांसद और तमाम नेता घर जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति इतना रसूखदार था मोहित खान। उसके पुरानी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें नवनाचित जो सांसद है अयोध्या के, अवधेश प्रसाद भी उसके साथ नजर आ रहे हैं। और वहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे राशिद खान, उसके भी यानी बहुत ही करीबी है। इसे अब दूसरा एंगल देने लगा और तमाम सोशल मीडिया से लेके सपा के खिलाफ यानी नाराबाजी की गई। उसके खिलाफ जब ये मुकदमा हाईलाइट होता है तो इसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरकत में आते हैं और उस महिला को अपने लखनऊ आवास बुलाते हैं। उसकी माँ और उस किशोरी बच्ची को उसका मेडिकल कराया जाता है और आखिरकार मुकदमा दर्ज की जाती है पॉस्को एक्ट के तहत नामजद उन दोनों आरोपियों के खिलाफ। और उसके बाद राजस्व विभाग भी आता है। उसके 2-3 फार्म हाउस और 2-3 घर रोड पे तो कहीं शमशान घाट के ज़मीन बने थे, जिसको लेकर अवैध कार्रवाई की और बुलडोजर भी चला। मुख्यमंत्री ने उसकी माँ को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया और कहा कि जो भी इसमें आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह एक घटना को पुलिस वाले पहले लिख नहीं रहे थे, उसके बाद जब मामला हाईलाइट होता है तो उसको लिखते हैं। और उस बच्ची जिसका बाप नहीं है उसके साथ कितनी घिनौनी हरकत कर रहे थे 2.5-3 महीनों से। वो बच्ची, डॉक्टर तमाम रिपोर्ट में दावा कर रहे हैं कि वो बच्ची का अभी 12 हफ्ता यानी का अभी उसके गर्भ है, उसको हम गिरा नहीं सकते और आगे चल के उसको परेशानी हो सकती है रखना है बच्चे को कि नहीं रखना है, उसकी माँ और उस बच्ची पे निर्भर करता है। 12 साल की उस बच्ची पे क्या गुजरती होगी, आप सोच भी सकते हैं। आखिरकार जो अयोध्या के एसपी हैं मधुबन सिंह ने इस पूरे मामले को मीडिया के सामने रखा और कहा कि नामजद पॉस्को एक्ट में उस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह के दावे किया जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि बच्ची झूठ बोल रही है और कोई कह रहा है कि सपा नेता होने की वजह से इसे अभी तक बचाया जा रहा है। जो भी होगा, आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई करने के लिए उस पीड़िता का मेडिकल करा है। और जब मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हो गया तो ज़रूर उस पीड़िता को न्याय मिलेगा।